कहानी की शुरुआत में हमें कवनेंट नाम के एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। यह स्पेसशिप ऑर्गाइस 6 नाम के एक प्लेनेट पर जा रहा था। इसके अंदर 2000 लोगों को सुलाया गया था, क्योंकि ये सभी लोग उस प्लेनेट पर मानव जीवन को स्थापित करने के लिए जा रहे थे। इस स्पेसशिप के अंदर हमें वोल्टर नाम के एक AI रोबोट को दिखाया जाता है, जिसे मनुष्य ने बनाया है और फिलहाल वो इस समय यहाँ की देखभाल कर रहा है। अब इस स्पेसशिप को ऑर्गाइस 6 प्लेनेट पर जाने के लिए लगभग 7 साल 4 महीने लगने वाले थे, इसलिए 2000 लोगों को सुला दिया गया था और वोल्टर इन सभी की डाटा को हर दिन चेक करता था। इस रोबोट के अंदर एक AI रोबोट को सेट किया गया था जो गूगल की तरह बात करता है। वो हर एक खबर की जानकारी वोल्टर को देती थी और उस AI रोबोट का नाम मदर रखा गया था। कुछ समय बाद मदर वोल्टर को बताती है कि हमारे स्पेसशिप के सामने एक बड़ा सा उल्का पिंड आ रहा है। ये बात जब तक वो बताती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बड़ा सा उल्का पिंड स्पेसशिप से आकर के टकरा जाती है और उसी की वजह से स्पेसशिप के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो चैम्बर के अंदर सो रहे थे उनकी आंखें खुल जाती है और लोग उन्हें उठा करके बाहर निकाल रहे थे। उसी समय एक इंसान चैम्बर से बाहर नहीं आ पाता है और चैम्बर के अंदर आग लग जाने की वजह से वो इंसान मारा जाता है। दरअसल वो इंसान कैप्टन था और कैप्टन की मौत हो जाने के बाद अब क्रिस इस स्पेसशिप का कैप्टन बन गया है। कैप्टन की मौत हो जाने के बाद डेनियल को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। उसके चले जाने के बाद वो अपने हस्बैंड को बहुत याद कर रही थी और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। क्रिस, जो कि अब स्पेसशिप का कैप्टन बन चुका है, वो सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वो सबसे कहता है कि कैप्टन की मौत हो जाने से हम सबको दुख है। हमें उसे भुला करके अपने मिशन को आगे जारी रखना होगा। हमें अभी भी धैर्य से काम करना होगा, क्योंकि अभी भी चैम्बर के अंदर हजारों से ज्यादा लोग सो रहे हैं। खैर, इसके बाद ये लोग कैप्टन के नाम पर एक ड्रिंक लगाते हैं और कैप्टन को याद करते हुए उसकी बॉडी को अंतरिक्ष की तरफ छोड़ देते हैं। एक प्रकार से ये लोग कैप्टन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उल्का पिंड टकराने के बाद स्पेसशिप के बाहर भारी नुकसान हो गया था और उसी को ठीक करने के लिए कुछ लोग बाहर आते हैं। ये लोग इस काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे, इसलिए बड़ी ही आसानी से इसे ठीक कर देते हैं, जिसके बाद इनका सारा सिस्टम रीबूट होकर के रीस्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब डेनिस नाम का इंसान काम को पूरा करके अंदर जाने लगता है तो तभी उसके रेडियो पर बहुत ही अजीब प्रकार का सिग्नल का एहसास होता है। उसके रेडियो पर एक फेमस गाना बज रहा था। खैर, अब स्पेसशिप के अंदर आने के बाद मदर उसके रेडियो को स्कैन करती है और उस गाने को सबके सामने प्ले करके सुनाती है। उस गाने को डेनिस पहचान जाता है और कहता है कि ये तो कोई इंसान बजा रहा है, लेकिन आखिर वो किस रेडियो से बजा रहा है। इसके बाद मदर उस गाने की लोकेशन को ट्रैक करती है जहाँ से वो बज रहा था। तो इसके बाद इन्हें मालूम चलता है कि ठीक इनकी स्पेसशिप के नीचे एक प्लेनेट है और उस प्लेनेट से इस गाने को कोई बजा रहा है। अब ये लोग ये सोच करके हैरान थे कि आखिर इन लोगों ने पहले इस प्लेनेट पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसके बाद कैप्टन सोचता है कि अगर गाना बज रहा है तो उसे कोई इंसान ही बजा रहा होगा, मतलब कि इस प्लेनेट पर इंसान विकसित हैं। इसके बाद कैप्टन अपने क्रू मेंबर से कहता है कि अगर हम ऑर्गाइस 6 पर जाएंगे तो हमें 7 साल और 4 महीने लगेंगे, लेकिन अगर हम इस प्लेनेट पर जाएं तो सिर्फ 1 हफ्ते में पहुंच सकते हैं। और हमें मालूम चल चुका है कि इस प्लेनेट पर इंसानी सभ्यता का वास है। अब सभी लोग इस पास वाले प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जो डेनियल थी वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वो कैप्टन से कहती है कि हमने ऑर्गाइस 6 को बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल किया है, जिसके बाद हमें अच्छे से पता है कि उस प्लेनेट पर मानव जीवन के रहने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो हम इस अनजान प्लेनेट पर क्यों जाएं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हमारे साथ वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद कैप्टन कहता है कि बचे हुए क्रू मेंबर चैम्बर में सोने के लिए नहीं जाएंगे और इस पास वाले प्लेनेट पर कोई तो है, तभी तो हमें सिग्नल मिला। अगर हम इंसानी सभ्यता को यहाँ पर बसा सकते हैं तो हमें ऑर्गाइस 6 पर जाने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और मैं जो फैसला लूंगा अब तुम्हें मानना ही पड़ेगा। खैर, अब इसके बाद कैप्टन के मंजूरी पर इनका स्पेसशिप पास वाले प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग जब उस प्लेनेट के बहुत करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने स्पेसशिप को उस प्लेनेट पर नहीं लेकर जाते हैं, बल्कि ये लोग अपने क्रू मेंबर को लैंडर के थ्रू उस प्लेनेट पर भेजते हैं। सबसे पहले इन लोगों को जानना होगा कि इस ग्रह पर ये लोग इंसानी सभ्यता को बसा सकते हैं कि नहीं। अब यही जांच पड़ताल करने के लिए कुछ साइंस की टीम लैंडर के थ्रू इस ग्रह पर आती है। जब ये लोग इस ग्रह पर अपने कदम को रखते हैं तो इन्हें बिल्कुल अपने पृथ्वी के जैसा एहसास होता है। ये लोग इस खुले वातावरण में बिल्कुल सही तरीके से सांस ले पा रहे थे। ये लोग देखते हैं कि किसी ने यहाँ पर गेहूं की खेती किया था। यह देख करके इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब ये लोग इस ग्रह के मिट्टी और पानी का सैंपल
ले रहे थे। इनकी टीम अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है और काम पे लग जाती है। टॉम नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो फ्रेश होने के लिए थोड़ा साइड में जाता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक अंडे के ऊपर पड़ जाता है और वो अंडा फूट जाता है, जिसके बाद उसके अंदर से कुछ छोटे छोटे अजीब प्रकार के जीव बाहर निकल करके टॉम के कानों में घुस जाते हैं और उसके द्वारा वो टॉम के शरीर के अंदर घुस जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें अलग टीम को दिखाया जाता है। उन्हें एक एलियन स्पेस शिप दिखाई देती है जो क्रैश हो गई थी। अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि ये एलियन स्पेस शिप कैसे क्रैश हुई थी। खैर, अब अंदर जाने के बाद एक जिमी नाम के बंदे को भी ठीक उसी प्रकार के अंडे दिखाई देते हैं, जिसे वो दबा करके फोड़ देता है और उसके अंदर से जो जीव निकलता है उसके नाक में घुस जाता है। खैर, इसके बाद ये लोग स्पेस शिप के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इंसानों से बड़े बड़े लोग चैम्बर में सोए हुए थे जो कि मर चुके थे। स्पेस शिप में एक इंसान गलती से बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से रेडियो ऑन हो जाता है और डेनिस को जो सिग्नल मिल रहा था वो उसे यहीं से मिल रहा था। ये एक होलोग्राम था जो इनके सामने प्ले हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस जीवाणु की वजह से टॉम की हालत धीरे धीरे अब खराब होने लगी थी। ये लोग जैसे तैसे करके अपने लैंडर तक पहुंच जाते हैं और टॉम को मेडिकल रूम में ले जाकर के लेटा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर देखती है कि टॉम के शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका था, जिसके बाद वो दरवाजे को लॉक करके हेल्प मांगने के लिए यहाँ से चली जाती है। वो जा करके ये बात डेनिस को बताती है जो ऊपर स्पेसशिप में था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से टॉम के शरीर से एक एलियन जैसा जीव बाहर आता है जो कि एक क्रू मेंबर के ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मारने के बाद वो एलियन बाहर आ जाता है। अब डॉक्टर उस एलियन को मारने के लिए उसके ऊपर लगातार फायरिंग कर रही थी, जिसकी वजह से गलती से गोली सिलेंडर में लग जाती है और सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी टीम यहाँ पर भाग करके आती है, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि जिम्मी के शरीर में भी इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया था और उसके शरीर से भी एक एलियन बाहर निकल करके भाग जाता है और इसके बाद जिम्मी की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद वो एलियन भाग करके आता है और डेनियल के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी इसी बीच वोल्टर आ जाता है और वो डेनियल को बचा लेता है, लेकिन ऐसा करने से वोल्टर का एक हाथ खत्म हो जाता है। जिसके बाद एलियन फिर से डेनियल के ऊपर हमला करके उसे मारने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर एक शख्स आता है जो फ्लेयर गन को हवा में चला देता है और इसके बाद वो शख्स इन लोगों से अपने पीछे आने के लिए कहता है। अब इनका लैंडर तो खराब हो चुका था, ये लोग वापस अपनी स्पेसशिप में जा नहीं सकते थे, इसीलिए इन लोगों को उसके पीछे जाना ही पड़ जाता है। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि बहुत सारी लाशें गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ की पूरी सभ्यता को खत्म कर डाला है। चारों तरफ लोग मरे पड़े हुए थे। अब इसके बाद वो बंदा इन लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जो बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद वो इंसान इन लोगों के सामने अपना फेस रिवील करता है। वो बंदा कहता है कि मेरा नाम डेविड है और मैं एक एआई रोबोट हूँ। जो एलियन स्पेसशिप क्रैश हुई थी उसमें हमारे बहुत सारे लोग मिशन पर थे, लेकिन क्रैश की वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए और मैं यहाँ पर काफी सालों से बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका हूँ और मैं जिंदा इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं आधे से ज्यादा रोबोट हूँ और मुझे किसी भी चीज की उतना जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं अपने आप को इस वातावरण में जिंदा रख पाया। इसके बाद डेविड वोल्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि कैसे हो भाई। दरअसल ये दोनों ही एआई रोबोट हैं और इन दोनों की शक्ल हूबहू मिल रहा था। डेविड पहले वाले मूवी का एआई रोबोट है जो बच गया था और जो वोल्टर है वो इस वाले मूवी का रोबोट है। फर्क सिर्फ इतना है कि वोल्टर इंसानों के लिए अपनी जान तक दे सकता है, जैसे कि उसने डेनियल को बचाया अपना हाथ कटवा करके, और जो डेविड है वो इसका उल्टा है, वो तो इंसानों का खात्मा करना चाहता है। इसके बाद डेविड वोल्टर को बताता है कि आज से 10 साल पहले जब वो अपने साथ स्पेसशिप को लेकर के यहाँ पर आया था तो यहाँ के लोग बहुत खुश थे। यहाँ के लोगों को लग रहा था कि उनके लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन स्पेसशिप के अंदर तो डेविड था जो अपने साथ लाए हुए खतरनाक जीवों को यहाँ पर छोड़ देता है और उन जीवों की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग थे सब के सब मारे जाते हैं। उसने यहाँ के लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो यहाँ पर एक नई दुनिया बसाना चाहता है, लेकिन इस दुनिया में इंसान नहीं रहेंगे बल्कि एलियन रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानेंगे और यहाँ पर मेरी हुकूमत चलेगी। इसके बाद हमें एक क्रू मेंबर को दिखाया जाता है जो अपने शरीर पर लगे खून को साफ कर रही थी, लेकिन तभी यहीं पर अचानक से उसके पीछे एक बड़ा सा एलियन आ जाता है और वो बेचारी कुछ कर पाती उससे पहले ही वो क्रिएचर उसे जान से मार देता है। और तभी यहीं पर वो क्रिएचर अपने बनाने वाले मालिक को देखता है और वो डेविड था जो उस एलियन से कनेक्ट हो करके उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों के बीच में संपर्क बनने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर क्रिस आ जाता है और वो फटाक से एलियन को शूट करके उसे जान से मार देता है। इसी वजह से डेविड को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद कैप्टन डेविड से पूछता है कि आखिर यहाँ पर
पर चल क्या रहा है? वो एलियन तुम्हारे सामने खड़ा था, उसने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? दूसरी तरफ डेनियल डेनी को बताती है कि उसकी प्रेमिका की मौत हो चुकी है। यह सुनने के बाद डेनी बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ डेविड कैप्टन को बताता है कि वो यहाँ पर एक नई पीढ़ी को जन्म देना चाहता है, लेकिन इस पीढ़ी में इंसान नहीं बल्कि मेरे द्वारा बनाए हुए एलियन होंगे। इसके बाद वो कैप्टन को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर ढेर सारे एलियन का अंडा रखा हुआ था। यहाँ पर लाने के बाद वो कैप्टन से कहता है कि ये हमारे सारे बच्चे हैं और इन्हें एक माँ की जरूरत है। इसके बाद कैप्टन जैसे ही एक बच्चे के मुंह में झांकने की कोशिश कर रहा था तो तभी एक छोटा सा जीव उसके मुंह पर आकर के चिपक जाता है। कैप्टन को मार देने के बाद वो जीव उनके शरीर के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद वोल्टर डेविड के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें यह सब रोकना होगा। तो डेविड कहता है कि मैं अपने काम में बहुत आगे जा चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है। यह कहने के बाद डेविड वोल्टर को मार करके उसे स्विच ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ हमें डेनियल को दिखाया जाता है जो एक कमरे में चली जाती है और यहाँ पर वो ऐसी तस्वीरों को देखती है जिससे उसे मालूम चल जाता है कि आखिर यहाँ पर डेविड करना क्या चाहता है। लेकिन तभी यहीं पर डेविड आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और इसके बाद वो डेनियल से कहता है कि अब उसका शरीर भी एक एलियन को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सही समय पर यहाँ पर वोल्टर आ जाता है और इसके बाद वो डेविड को बहुत मारता है और आखिरी में वो डेविड को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एक क्रू मेंबर के ऊपर एक एलियन का बच्चा चिपक गया था, लेकिन दूसरा क्रू मेंबर जैसे तैसे करके उस एलियन के बच्चे को जान से मार देता है। लेकिन उस क्रू मेंबर के गालों पर एलियन का इन्फेक्शन हो गया था और तभी यहीं पर एक बड़ा सा एलियन आकर के इनके ऊपर हमला कर देता है और अब बचे हुए थे सिर्फ डेनियल और वो क्रू मेंबर जो इन्फेक्टेड हो गया था। ये दोनों भाग करके बाहर आ जाते हैं। डेनियल फौरन एक गैजेट को ऑन करके फेंक देती है जिसकी वजह से उसकी लोकेशन उसके स्पेस तक चली जाती है और डेनी फौरन स्पेसशिप से उसे लेने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा एलियन इनके पीछे आ गया था। वो इन तक पहुंच पाता उससे पहले ही ये लोग स्पेसशिप में बैठ करके उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एलियन इनके स्पेसशिप के नीचे वाले हिस्से में आकर के चिपक जाता है। इसके बारे में जैसे ही डेनियल को मालूम चलता है तो वो उसे मारने के लिए बाहर आ जाती है, लेकिन उसे मार पाना इतना भी आसान नहीं था। वो अपने आप को हर बार कवर कर ले रहा था। इसके बाद वो कांच को तोड़ करके अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तभी डेनियल डेनी से कहती है कि किरान मशीन को ऑन कर दे और जैसे ही किरान मशीन ऑन होता है तो एलियन जा करके उसमें फंस जाता है। इसके बाद ये लोग बड़ी ही आसानी से उस एलियन को जान से मार देते हैं। उस एलियन को मारने के बाद उसे नीचे की ओर फेंक देते हैं, क्योंकि अगर उसकी स्किन इनकी स्पेसशिप के ऊपर गिरती तो वो इनकी स्पेसशिप को गला देती। खैर अब इसके बाद जो क्रू मेंबर इन्फेक्टेड हो गया था ये लोग उसका दवाई करते हैं। वोल्टर कहता है कि तुम्हारी वजह से हम इस जंग को जीत गए। खैर अब ये लोग अपने मिशन में आगे जा रहे थे, लेकिन तभी इन लोगों को अपनी स्पेसशिप में हलचल महसूस होती है, जिसके बाद डेनियल उठ करके भाग करके जाती है। दरअसल जो क्रू मेंबर एलियन से इन्फेक्टेड हो गया था वो तो मर गया, लेकिन उसके शरीर से एक एलियन जिंदा हो गया और अब वो इनके स्पेसशिप में कहीं पर घूम रहा था। ये लोग उसे मार नहीं सकते हैं, अगर ये लोग उसे मारेंगे तो इनका स्पेसशिप गल सकता है। ये लोग सबसे पहले उस एलियन की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। वो एलियन उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर दो क्रू मेंबर एंजॉय कर रहे थे और वो एलियन दोनों क्रू मेंबर को जान से मार देता है। डेनियल कहती है कि हमें उस एलियन को मारना नहीं है बल्कि उसे स्पेस में बाहर फेंकना है। वोल्टर उस एलियन के ऊपर कैमरे के थ्रू नजरें गड़ाया हुआ था। उस एलियन की एक एक लोकेशन को वो डेनियल को दे रहा था। ये दोनों फटाफट स्पेस सूट को पहन करके उस कमरे में जाते हैं जहाँ से ये लोग कूड़े कचड़े को स्पेस में फेंक देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये लोग उस एलियन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वो जैसे ही बौखला करके इनकी तरफ आता है तो ये लोग उसे एक सिमुलेटर में बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ फौरन डेनी गेट को खोल देता है, जिसकी वजह से वो सिमुलेटर स्पेस की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी गलती से एक कार आकर के फंस जाती है, जिसकी वजह से जो सिमुलेटर स्पेस की तरफ जा रहा था वो रुक जाता है और इतने ही समय में वो एलियन वापस स्पेसशिप में आने वाला था। लेकिन तभी डेनियल के पीछे से फंसी हुई कार वापस आ रही थी। तभी सामने से डेनियल हट जाती है और उसी कार में एलियन फंस करके जान से मारा जाता है और उसकी मौत हो जाने के बाद वो स्पेसशिप में बिल्कुल गायब हो जाता है। डेनियल बिल्कुल सुरक्षित थी। डेनी उसे वापस स्पेसशिप में खींच लेता है। वोल्टर भी बहुत खुश था कि ये लोग एलियन को हरा पाए। अब बचा हुआ आखिरी एलियन भी मारा जा चुका था और ये लोग ओर्गाइस 6 की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने में इन लोगों को लगभग 7 साल लगने वाले थे, इसलिए क्रू मेंबर को सोना पड़ जाता है। डेनी चैम्बर में जा करके सो जाता है और इसके बाद डेनियल भी चली जाती है सोने के लिए। चैम्बर बंद हो जाने के बाद डेनियल वोल्टर से एक सवाल पूछती है। सवाल को सुन
सुनने के बाद वोल्टर उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था क्योंकि वोल्टर तो मारा जा चुका है। जो इनके साथ रह रहा है वो तो बुरा वाला डेविड है। यह जानने के बाद डेनियल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है और इसके बाद डेविड उसे चैम्बर के अंदर गहरी नींद में सुला देता है। उसे वोल्टर का कोड मालूम था, इसलिए वो बहुत ही आसानी से सिक्योरिटी लॉक को खोल देता है, जिसके अंदर 2000 लोगों को चैम्बर के अंदर सुलाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड अपने मुंह में से उस एलियन के छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकालता है, जो कि बहुत छोटे थे। वो जिंदा नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों की जरूरत है। और अब शायद ये लोग जिस ग्रह पर जा रहे हैं वहाँ पर डेविड अपनी एलियन की आबादी को बढ़ाने वाला है। खैर अब मुझे तो यही लगता है, लेकिन आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपने इसका पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी जा करके देख लो। उसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।